अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर किसी इवेंट्स में जा रहे हैं, अपनी स्किन के हवाले से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है स्पेशली फेस की, तो आप अपने फेस पे कैसे पार्लर जैसे ब्लीच कर सकते हैं या स्किन पॉलिश आपने करनी है तो वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगी कि वो कैसे आप कर सकते हैं। और इसको करने से ये होगा कि आपकी स्किन एक दो टोन नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा साफ़ और नीट होगी। इसका मुकम्मल मेथड क्या है और कौन सी स्किन पे ब्लीच करनी है और कौन सी स्किन के लिए स्किन पॉलिश बहुत बेस्ट है, उसको जानने के लिए आप एंड तक वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगी कि आपने ब्लीच को कैसे बनाना है और स्किन पॉलिश को कैसे बनाना है और कौन कौन सी टाइमिंग बेस्ट है इसको लगाने के लिए। तो नज़दीकी जो इवेंट आ रहा है वो ईद का आ रहा है, तो ईद के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वीडियो है, तो आप एंड तक लाजमी देखें। मेरे पास जो आज प्रोडक्ट है वो गोल्डन चार्म की है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी की कोई भी ब्लीच क्रीम ले सकते हैं। तो बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे बनाना है। तो ब्लीच कौन से फेस के लिए बेस्ट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और इसको बनाना कैसे है और इसका वर्क क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वांटिटी आपको बता दूँ तो क्वांटिटी मोस्टली लोगों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी जब मिक्सिंग पे आते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं जिसका रिज़ल्ट पार्लर जैसा नहीं आता। अक्सर लोगों का यही होता है कि हम घर में जो करती हैं उसका रिज़ल्ट और होता है, तो पार्लर में ब्लीच या स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट और होता है। तो उसके लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो पार्लर में यूज़ की जाती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले क्वांटिटी का ख्याल रखा जाता है। तो क्वांटिटी के साथ साथ आपको ये ब्लेंडर जो पाउडर होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा आपने नहीं डालना। अगर आपने 3 हिस्से ब्लीच के डाले हैं, ब्लीच जो क्रीम है उसके डाले हैं, तो आपने जो पाउडर है वो 1 हिस्सा डालना है। और मेरे पास ये जो ब्लीच है गोल्डन चार्म की, ये बहुत बेस्ट है। अब बात कर ली जाए कि ब्लीच कौन से फेस के लिए बेस्ट है, तो जिन औरतों या लड़कियों के फेस पे फेशियल हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उनके लिए ब्लीच बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो फेस साफ़ करने के साथ साथ उनके जो फेशियल हेयर होंगे ना उस पर भी ब्लीच बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो मिक्सिंग आप साथ साथ देखते जाएं कि मैंने कितना पाउडर लिया है और कितना मैंने डिवेलपर लिया है। ब्लीच में अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहती हैं, आपके घर में है तो आप घर में से भी कोई ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्लीच में आप ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ब्लीच में अगर आप डालना चाहते हैं, घर में दूध नहीं होता जो सूखा, वो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन पार्लर में जो चीज़ डाली जाती है वो ये वाला पाउडर है। इसे वाइटनिंग पाउडर भी कहा जाता है। ये सॉफ्ट टच वालों का है, तो इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है। अगर आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम आपका ये चल जाता है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी। ब्लीच जो काम करेगी उसके साथ साथ ये कि जो वाइटनिंग पाउडर है वो ब्लीच से भी दुगना काम करेगा। आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो भी करेगी और वाइट भी होगी। क्वांटिटी आप जितना पाउडर लिया उतना भी आप ले सकते हैं इसको। तो यही फ़र्क होता है जो आप घर में करते हैं। तो घर में ये होता है कि आप सिंपल ब्लीच कर लेते हैं, तो पार्लर में ये कि वाइटनिंग पाउडर वगैरह डाल के तो उसका असर डबल कर देते हैं और ज़्यादा टाइम तक आपकी स्किन साफ़ भी रहेगी। तो अगर आपके पास ये वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो आप दूध ऐड कर सकते हैं, ड्राई मिल्क जो होता है वो आप ऐड कर लें। ये अब हमारी जो ब्लीच है ना ये रेडी हो चुकी है। तो आपने इसको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। ठीक है, आपने अच्छी तरह जब क्लींजिंग कर लेनी है उसके बाद आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। पहले मिक्स करके आपने नहीं रखना, और चाहे तो 1 से 2 ड्रॉप आप ग्लिसरीन के भी डाल सकते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ तक अगर ब्लीच हो गई है तो इसी को हम स्किन पॉलिश कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ मैंने ऐड करनी है जो पार्लर में हम ऐड करते हैं, तो आप घर में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो और कौन से फेस के लिए ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, ब्लीच का मैंने आपको बता दिया है। अब इसी ब्लीच को हम स्किन पॉलिश की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, अगर आपके घर में है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बाज़ार से ही लें। एक दफ़ा आप चीज़ें ले लेते हैं तो आपको रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ईजी काम है, आप घर में ये काम कर सकते हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप जो पैसे पार्लर में जाके देते हैं वही पैसे आप जमा करके तो आप एक दफ़ा ये चीज़ें ले लें। हाँ, स्किन पॉलिश की बात कर रहे हैं तो आप ग्लिसरीन अगर घर में है तो आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप स्किन शाइनर ही यूज़ करें। ये जो मैंने आपको दिखाया है अकॉर्डिंग टू फेस ये चीज़ें बनी होती हैं, तो उनके रिज़ल्ट इसीलिए पार्लर में ज़्यादा आते हैं। स्किन शाइनर के बाद अगली बारी जो होती है वो सूदिंग लोशन होता है। सूदिंग लोशन आपने स्किन शाइनर जितना ही लेना है, और सूदिंग लोशन का ये भी है कि आपकी स्किन पे जितनी भी रैशेज़ है तो उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके साथ साथ ये है कि आपकी स्किन जैसे आजकल गर्मी है तो किचन में काम करने से झुलस जाती है,
तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो स्किन पॉलिश जब ब्लीच करने से पहले लाजमी आपने अपनी स्किन को क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद आप कंफर्म कर लें कि आपकी स्किन साफ़ है, तो उसके बाद आपने इसे मिक्स करके अप्लाई करना है। तो ब्लीच की टाइमिंग जो है वो 15 मिनट होती है। तो जो स्किन पॉलिश है इसका टाइम अगर आप 20 मिनट भी रख लेते हैं तो आपकी स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है। और उस स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है जिस स्किन पे फेशियल हेयर नहीं होते, क्योंकि इसका काम फेशियल हेयर पे वर्क करना नहीं है। ये आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा वर्क करती है, जिससे आपकी फेस पे बहुत अच्छी ग्लो आती है और 2 से 3 गुना ज़्यादा स्किन आपकी नीट हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद आप अप्लाई कर दें और 15 से 20 मिनट तक लगी रहने दें। और उसकी बेस्ट टाइमिंग है, ब्लीच करनी है या स्किन पॉलिश करनी है तो इसी मेथड से आप रात को करें। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।